क्वेश्चन नंबर 16 इस वाली एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं और क्लास 11 आईएससी मैथमेटिक्स एसएम बुक से मैंने इस चैप्टर को लिया है और एक्सरसाइज 19.c कवर करेंगे। और आज के जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसलिए इन क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ लेना। और क्वेश्चन नंबर 15 से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए बच्चों, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्वेश्चन टूल और प्रोडक्ट रूल ये आपको अप्लाई करने आना चाहिए। तो इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने क्वेश्चन टूल को समझाया है और प्रोडक्ट रूल को भी समझाया है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, तब जाके ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें ये y इक्वल टू एक्स बाय एक्स प्लस ए ये फंक्शन गिवन है और आपको प्रूफ दैट करना है यहाँ पर ये। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो इसमें आ रहा है dy बाई डी एक्स। तो बच्चों हम सबसे पहले dy बाई डी एक्स को फाइंड करते हैं। अब ये dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड होगा? जब हम इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो y है बच्चों, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और राइट हैंड साइड में बच्चों ये जो है x बाय एक्स प्लस ए, इसमें हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। फ्रैक्शन फॉर्म में देखो बच्चों, क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई करते हैं इसको साइड में समझ लो पहले। अगर u बाय वी की फॉर्म में फंक्शन है, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर, और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई करोगे? देखो, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर v है उसका स्क्वायर होगा, फिर उस डिनोमिनेटर को ऊपर लिखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब u, बीच में माइनस साइन, फिर u को लिखेंगे न्यूमरेटर को इनटू में, फिर d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है v। बच्चों ये है फॉर्मूला। अब इसी प्रोसेस को आप यहाँ भी अप्लाई करना है। देखो बच्चों, यहाँ भी u बाई वी की फॉर्म में है, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इसको आप नीचे लिखोगे x प्लस ए का होल स्क्वायर, और फिर डिनोमिनेटर को ऊपर लिखोगे ऐसे, और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर एक्स है बच्चों, बीच में माइनस साइन आएगा। उसके बाद न्यूमरेटर लिखेंगे और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस ए। अगले स्टेप में ये ऐसे ही रहेगा बच्चों, एक्स प्लस ए। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इनटू में 1 आ जाएगा। अब माइनस एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें बच्चों a का 0 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो इनटू में 1 बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में 1 के इंटू एक्स से करेंगे x आएगा, 1 के इंटू ए से करेंगे a आ जाएगा, x के इंटू 1 से करेंगे x बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, x से x कैंसल, तो a बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया है डी वाई बाई डी एक्स। अब आपने इस जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड यहां पर है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू बच्चों ये आ चुका है, इसको यहां पुट कर दो, a बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर देखो क्या एडजस्टमेंट करना है, इसको ध्यान से देखो। जैसे x बाय एक्स प्लस ए, यहाँ पर दो फैक्टर है ना x प्लस ए के, तो एक फैक्टर को अलग कर देना है। x बाय एक्स प्लस ए को आपने अलग से लिख लिया, इनटू, और a बाय एक फैक्टर x प्लस ए का बचेगा उसको अलग से लिखना है, a बाय एक्स प्लस ए। उसके बाद देखो ये तो पूरा आपका y बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ये y के इक्वल है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, आपको दिखेगा बढ़िया तरीके से। y इक्वल है x बाय एक्स प्लस ए के, तो यानी x बाय एक्स प्लस ए को y में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि आपको y की टर्म में ही राइट हैंड साइड लेके आनी है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो फ्रैक्शन है, इसमें ना आपने x को एक बार प्लस करना है ऊपर न्यूमरेटर में और x को माइनस करना है।
उसके बाद इसको ब्रेक कर दो दो पार्ट में, x प्लस ए के बाय में x प्लस ए और x के बाय में x प्लस ए। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा और x बाय एक्स प्लस ए, ध्यान से देखो x बाय एक्स प्लस ए बच्चों y की टर्म में आ जाएगा और यही बच्चों आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स को रटना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग के स्टेप्स है उसको आप यहाँ पर देखिए। ये जो फंक्शन लिखा है बच्चों, ये जो इक्वेशन है, इसको पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। और आपको ये प्रूफ डेट करना है, मतलब dy बाई डी एक्स आपका ये आना चाहिए -1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर आप देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे। और सिंप्लीफाई करने के जो स्टेप्स है उसको ध्यान से देखो बच्चों। आपने सबसे पहले ना इसको वहां लेके जाना है, इस वाली पूरी टर्म को। तो ये आ जाएगा x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x का स्क्वायर हो जाएगा और यहां से रूट कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस वाई, माइनस का प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा और रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स। अंदर इंटू करना है आपने, एक्स स्क्वायर की 1 से एक्स स्क्वायर की वाई से वाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की 1 से वाई स्क्वायर की एक्स से आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इसको इन सब टर्म्स को इधर लेके आ जाना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी इधर आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये जाके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई और x प्लस वाई, और इन दो टर्म में से कॉमन आएगा वाई एक्स, अंदर बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इस x माइनस वाई को पूरे से कॉमन लेना है, x माइनस वाई पूरे से कॉमन आएगा और अंदर बचेगा बच्चों x प्लस वाई एक्स, x प्लस वाई इंटू एक्स। अब इक्वल टू 0 है बच्चों। यहां पर इस वाले फैक्टर से कोई मतलब नहीं है, आपको ये वाला फैक्टर लेना है, x प्लस वाई एक्स इक्वल टू 0। सिर्फ इस वाले फैक्टर को लेना है, इस वाले फैक्टर से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। अब आप इसमें क्या कीजिए, x को वहां लेके जाइए और y यहां से कॉमन ले लीजिए, y इन दो टर्म में से कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स बचेगा और ये सिंगल x वहां जाके माइनस का हो जाएगा। अगले स्टेप में माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा बच्चों। अब आपने डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों जब डिफरेंशिएट आप करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो y चेंज हो जाएगा, मतलब y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया, वही आपको फाइंड करना है। देखो और राइट हैंड साइड में बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन टूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में दो फंक्शन से, तो आपको क्वेश्चन टूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन टूल में क्या होता है बच्चों, देखो जो डिनोमिनेटर होता है पहले उसका होल स्क्वायर नीचे लिखते हैं और डिनोमिनेटर फिर ऊपर लिखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, माइनस एक्स का डी बाई डी एक्स 1 होता है, मतलब माइनस एक्स का -1 हो जाएगा तो इंटू में -1 आ जाएगा, फिर बीच में माइनस साइन, फिर न्यूमरेटर लिखेंगे माइनस एक्स तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1 का 0 एक्स का 1, फिर आएगा इंटू में आ जाएगा 0 प्लस 1। ठीक है, हमने इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, डिनोमिनेटर का। अब आपको सॉल्व करना है। देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये ऐसी रहेगा, -1 के इंटू -1 से करेंगे तो -1, -1 के इंटू एक्स से करेंगे माइनस एक्स के इंटू 1 से करेंगे तो आएगा आपका प्लस का एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, x से x कैंसिल तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा -1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही आपको शो डेट करना था, प्रूफ करना था। देखो बच्चों
ठीक है, देखो बच्चों ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर डिफरेंशिएट करना है, मतलब जैसे आपको फंक्शन यहाँ पर ये दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू की फॉर्म में, और ये जो फंक्शन यहाँ पर दे रखा है ना x वाला, इसमें रूट है बच्चों। अब जो रूट वाले फंक्शन आते हैं उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए एक रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको कुछ नियम पता होने चाहिए, तब जाके आप डिफरेंशिएशन कर पाओगे, और आपको ये शॉर्ट भी करना है। ठीक है, सबसे पहले रूट वाले फंक्शन का जो के लिए जो नियम कानून बने हैं मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट के अंदर कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, समझो चीज को, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होता है, पहले ये लिखा जाता है इस फॉर्म में। देखो रूट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 रूट एफ एक्स, ठीक है, और फिर एफ एक्स का दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन, वो बन जाएगा एफ डैश एक्स। ये फॉर्मूला है बच्चों। अब मैं इसको एक दो एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स है, तो रूट एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो उसको आप डायरेक्ट लिखोगे 1/2 रूट एक्स। जैसे एक्स इस बार देखो एफ एक्स की जगह कितना आ गया, एक्स आ गया ना, तो 1/2 रूट एफ एक्स, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। क्लियर। अब ये जो एक्स है बेस, इसका दोबारा से होगा। अब एक्स का डिफरेंशिएशन जब दोबारा करोगे तो 1 आ जाएगा इंटू 1, तो ये आएगा 1/2 रूट एक्स। समझ में आ गया। एक और देखो, अगर डी बाई डी एक्स लिखा है रूट 3x प्लस 2, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 1/2 अंडर रूट 3x प्लस 2। पहले इसको रूट एफ एक्स को हम 1/2 रूट एफ एक्स की फॉर्म में लाएंगे, मतलब इस फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद ये जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स, ये है पूरा जो बेस है ना, ये एफ एक्स है 3x प्लस 2, उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो दोबारा करेंगे वो इंटू में आएगा, तो 2 का 0 x का 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा इंटू में। समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान रखने की, जो बेस होता है इसमें दोबारा से उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे। देखो ये पूरा एफ एक्स है बच्चों, ये पूरा क्या है, एफ एक्स है, ठीक है। अब अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, और रूट एफ एक्स सबसे पहले ये इस फॉर्म में आएगा 1/2 रूट एफ एक्स। अगर मैं इस पूरे का डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा 1/2 रूट एफ एक्स की जगह पूरा ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब ये जो पूरा एफ एक्स है अंदर रूट के अंदर जो लिखा है, उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा। अब ये डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, जैसे हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे थे, यहाँ तो डायरेक्ट होगा नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, ये रूट के अंदर वाला फंक्शन 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। समझ में आ गया। 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जो आपको बन जाएगा एफ डैश एक्स। अब यहाँ पर एफ डैश एक्स डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन रूल, ठीक है। तो इसको करते हैं अब रफ। देखो अब स्टेप बाय स्टेप समझना, कैलकुलेशन को ध्यान रखना। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन रूल लगा रहा हूँ, वो आपको सभी को पता ही होगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर ऊपर कॉपी करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर 1 माइनस एक्स का 1 का 0 एक्स का 1 इंटू में -1 आ जाएगा, बीच में माइनस साइन। फिर न्यूमिनेटर कॉपी करेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 1 का 0 एक्स का 1 कितना आ जाएगा, इंटू में 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब देखो इसके इंटू इससे करेंगे तो आएगा -1 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा आपका -1 माइनस प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है, इस रूट वाले पार्ट को सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चले जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये आ जाएगा आपका रूट 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जो है ना ये वाला पार्ट, इसमें ये वाला 1 प्लस है ना जो रूट के साथ, ये सबसे ऊपर जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और बाय में आएगा 2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स, रूट 1 माइनस एक्स, और फिर यहां पर आएगा -1 -1 -2 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब 2 से 2 कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू में -1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया भाई। देखो बच्चों अगले स्टेप में अब यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पर है 1 प्लस एक्स का 1/2 पावर। इस 1/2 को नीचे लेके आ जाओ तो -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स का होल पावर 2। अब ये जब नीचे आएगा तो देखो सेम बेस है, पावर माइनस हो जाएगी तो -1/2। इतना समझ में आपको आ गया होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स और यहाँ पर आएगा आपका 1 प्लस एक्स का होल पावर 3/2, ये आ जाएगा। और इसमें भी अगर आप देखोगे, तो 1 प्लस एक्स का 1/2 अलग कर सकते हो, तो -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का पावर जो है ना, इसको ऐसे लिखो। देखो कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे इसमें। जैसे ये 3/2 है, ये है 3/2। ये 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 को 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं ना। तो उसकी पावर में 1 को अलग कर दिया और 1 प्लस एक्स का होल पावर 1/2 को अलग कर दिया। तो ये तो बन जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स और यहाँ पर आ गया 1 प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा और ये आ गया आपका रूट में 1 प्लस एक्स। अब उसके बाद क्या करना है आपने, अंडर रूट 1 माइनस एक्स से भी ऊपर नीचे इंटू भी कर देनी है। ये कुछ स्टेप्स है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो कितना आ रहा है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। और देखो इस रूट 1 माइनस एक्स की इंटू जब इससे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स और साथ में क्या है 1 प्लस एक्स और ये आ जाएगा ऊपर, नीचे बचेगा ये फैक्टर बच जाएगा। उसके बाद क्या करना है, देखो इन दो को साथ में लिखो माइनस और इन दो को अलग से लिखो, -1 बाय 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इसको लिख दो ऐसे 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। इन दो को साथ में लिख दो रूट वाले को, ठीक है। रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स को साथ में लिख दिया तो बच्चों ये पूरा y बन जाएगा क्योंकि y के इक्वल है। -1 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। समझ में आ गया। और ये किसके इक्वल था आपका, dy बाय dx के। अब एक लाइन और है, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसकी इंटू इससे कर देनी है, इसको यहां लेके जाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाय dx इक्वल टू y के इंटू -1 से करनी है -y और इसको उधर लेके आ जाना है फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। देखो जो शॉर्ट ऐड करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 0, वही चीज आपकी आ चुकी है बच्चों। यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है और dy बाय dx आपको फाइंड करना है और उसके बाद आपको पॉइंट्स निकालने हैं उस कंडीशन में जब dy बाय dx इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है y इक्वल टू की फॉर्म में वो ये है, उसको लिख लेते पहले y इक्वल टू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का होल पावर 3। और बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले dy बाय dx फाइंड करना है। यहाँ पर हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला dy बाय dx ऑफ ax प्लस b का होल पावर n, इसी फॉर्म में ये क्वेश्चन है। ये वाली टर्म भी इसी फॉर्म में है, ये वाली टर्म भी इसी फॉर्म में है, ठीक है। ax प्लस b का होल पावर है। इसमें क्या होता है कि n आ गया, जब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करूंगा या इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो n आगे आएगा और ये जो बेस है इसमें से n का पावर 1 कम हो जाएगा n-1, ठीक है। और फिर जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर a, उसकी इंटू भी हो जाएगी इससे, ठीक है। अब इसी प्रोसेस से आपको यहाँ भी डेरिवेटिव करना है। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x तो y का डेरिवेटिव बच्चों dy बाय dx होगा और यहाँ पर जब मैं इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करूंगा क्योंकि सिंगल टर्म है, होल पावर n है मतलब 2 है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, n आगे आ जाएगा मतलब 2 आगे आ जाएगा और इस बेस जो बेस है 3x माइनस 1 उसमें से एक पावर कम हो जाएगी, मतलब ये आ जाएगा 2 माइनस 1 और x का कोएफिशिएंट 3 है उसकी भी इंटू हो जाएगी ऐसे इंटू 3। समझ में आ गया। प्लस सेम प्रोसेस यहाँ भी 2x माइनस 1 का होल पावर 3 है
तो 3 आगे आएगा और बेस में से एक पावर कम हो जाएगा और x का कोफिशिएंट जो 2 है इनटू में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में अप्लाई कर दिया है। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। 3 2 जा 6 और 3x माइनस 1 का होल पावर 2 माइनस 1 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी 3 2 जा 6 और 2x माइनस 1 का होल पावर 2। अब इसको और सॉल्व करते हैं। देखो 6 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो 3x माइनस 1 और यहाँ पर होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, यह आएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4x। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, 4x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का x। अब आप यहाँ से x को कॉमन ले सकते हो, तो 6x अंदर आ जाएगा 4x माइनस 1, यह आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों। अब इसमें अगर आगे जो बोला है कि आपको पॉइंट्स निकालने हैं जब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आप रखोगे। पॉइंट्स का मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों आपको फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स बच्चों ये आ गया। मतलब कंडीशन क्या है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और dy बाई डी एक्स आया है 6x 4x माइनस 1। 6x 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहला फैक्टर है 6x जो मैं 0 से कंपेयर करूंगा, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। और दूसरा फैक्टर है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 बाय 4 आएगा। ये तो x कोऑर्डिनेट निकले हैं। अब आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। उसके लिए बच्चों यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू की फॉर्म में, जैसे इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर एक बार x इक्वल टू 0 पुट कर दो। x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करो, x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करो, तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना x इक्वल टू 0 पे, तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 मिलेगा 0। तो पॉइंट क्या आ गया 0, 0 पहले केस में। दूसरे केस में अब x इक्वल टू 1 बाय 4 को आप यहाँ पुट करोगे, तो y इक्वल टू आएगा 3 इंटू 3x माइनस 1 में x की जगह 1 बाय 4, 3 इंटू 1 बाय 4 माइनस 1 उसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाय 4 माइनस 1 का होल क्यूब। y इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 4 प्लस 3, 1 बाय 4 का स्क्वायर 1 बाय 16, 2 से 4 जाएगा 2 टाइम, 1 बाय 2 माइनस 1 माइनस 1 बाय 2 का क्यूब माइनस 1 बाय 8। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आएगा आपका माइनस का 1 बाय 16। ठीक है, तो जो दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा x कोऑर्डिनेट 1 बाय 4, y कोऑर्डिनेट 1 माइनस का 1 बाय 16। ये आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें दे रखा है y इक्वल टू ये फंक्शन dy बाई डी एक्स फाइंड करना है x इक्वल टू 2 पे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड होगा यहाँ समझिए। ये जो फंक्शन है इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और यहां लगेगा क्वेश्चन 2 जिसमें डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को ऊपर कॉपी करेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर में x माइनस 1 है, x का 1 और 1 का 0। ठीक है, फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। जो फॉर्मूला क्वेश्चन रूट वाला है वो आपके माइंड में होना चाहिए, तब जाके आपके ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, बीच में माइनस साइन आएगा। अब न्यूमिनेटर कॉपी करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, मतलब आप देखो ना एक्स स्क्वायर का 2x, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4x हो गया, और 7x का आ जाएगा x का 1 तो माइनस 7 बचेगा, और 5 का 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या करना है, देखो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप x इक्वल टू 2 पुट कर दो। ठीक है, ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपने डी वाई बाई डी एक्स में x इक्वल टू 2 पुट कर देना है। तो यहां पर देखो बच्चों 2
इंटू 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 7 जा 14 और प्लस 5, 1 माइनस 0 इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 2 पुट करो, 2 माइनस 1, 2 4 जा 8, 8 माइनस 7, यहाँ भी 2 इंटू 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 7 2 जा 14 प्लस 5 इसका होल स्क्वायर, 4 2 जा 8, 8 माइनस 14 माइनस का 6, माइनस 6 प्लस 5 माइनस का 1 आएगा, और 2 1 जा 2 माइनस 1 1 और 8 माइनस 1 1, 1 इंटू 1 1 और माइनस का 1, यहाँ भी कितना आएगा, 2 4 जा 8, 8 माइनस 14 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका -2/1, जो मिलेगा आपको माइनस का 2। सेकंड वाले पार्ट में ये फंक्शन है y इक्वल टू की फॉर्म में, और dy/dx फाइंड करना है एट x इक्वल टू 1 पे। तो बच्चों सबसे पहले dy/dx हम फाइंड करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx होता है, और क्वेश्चन यहाँ पर जो है बच्चों, उसका जो राइट हैंड साइड है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो यहाँ क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन रूल में जब हम अप्लाई करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आता है, जो नीचे लिखते हैं हम, फिर डिनोमिनेटर को ऊपर लिखेंगे, और dy/dx ऑफ न्यूमरेटर हमें डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 का 0 x स्क्वायर का 2x, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा बच्चों, बीच में माइनस साइन, फिर न्यूमरेटर कॉपी करेंगे, और dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर x क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर, और 2x का आ जाएगा 2, x का 1 होता है तो 2 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपने ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है, आपने सीधा x इक्वल टू 1 पुट कर देना है। ठीक है, dy/dx एट x इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पर 1 पुट करोगे, 1 का क्यूब 1, यहाँ पर 1 पुट करोगे, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 यहाँ पर आएगा 3, x की जगह 1 पुट करोगे, 2 1 जा 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4, x की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 3 जा 3 प्लस 2 5, 1 का क्यूब 1 और 2 1 जा 2, तो 1 प्लस 2 क्या आएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 20/9, यह आ जाएगा माइनस का 14/9। यह आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है उस पॉइंट के ऑन द कर्व जिस कंडीशन में dy/dx इक्वल टू 1 है, मतलब dy/dx इक्वल टू 1 रख के x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जो ये फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू की फॉर्म में, इससे आप dy/dx फाइंड करोगे और इसको 1 के इक्वल रखोगे, और जो इक्वेशन आएगी 1 के इक्वल उसको सॉल्व करके पहले x निकलेगा, फिर x की वैल्यू से y भी निकल जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, यहाँ क्वेश्चन टूल लगेगा, फ्रैक्शन फॉर्म है, क्वेश्चन टूल में होल स्क्वायर बनता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर कॉपी करेंगे, और dy/dx ऑफ न्यूमरेटर x का 1 आ जाएगा, बीच में माइनस साइन, फिर x न्यूमरेटर dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर, 1 का 0 x स्क्वायर का 2x, यानी 0 माइनस 2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, और ये ऐसे रहेगा बच्चों, इसको ऐसे लिखोगे आप। इसके बाद आपने क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आ गया dy/dx। अब आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन में लिखा है कि dy/dx इक्वल टू 1, इसका यूज करना है, और dy/dx आपको ये आ गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 2। बच्चों ये है dy/dx। ठीक है, इसको 1 के इक्वल रखना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है,
और x का वैल्यू निकालना है और फिर y का वैल्यू भी निकालना है, तो आपके कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसके इंटू इससे करेंगे 1 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, 1 प्लस एक्स की पावर 4 और माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ढंग से लिख देता हूँ, ये जो है ये आपका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने एक्सपेंड कर दिया, तो 1 से 1 कैंसल और इस टर्म को वहां लेके चले जाओ, x की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, 0 इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां से x कॉमन आएगा, नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को अगर 0 से कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। इतना क्लियर, इस वाले फैक्टर से 0 मिलेगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 3 को अगर 0 से कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आएगा आपका 3 वहां जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा उसमें और प्लस माइनस रूट 3। इतना क्लियर बच्चों, तो ये तो आपका x का वैल्यूज आ गया, x कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। अब आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो y कोऑर्डिनेट के लिए हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व का। ठीक है, तो देखो पहले 0 लेंगे, y इक्वल टू क्या है, x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब x इक्वल टू आपका 0 था तो x इक्वल टू 0 में y इक्वल टू 0 बाय 1, तो ये आ जाएगा आपका 0। तो पहले जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ गए 0,0। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 आ चुके हैं। उसके बाद x इक्वल टू प्लस रूट 3, इसको यहां पुट करेंगे तो y इक्वल टू रूट 3, 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 3 बन जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा आपका माइनस रूट 3 बाई 2। ठीक है बच्चों, तो दूसरे केस में जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे रूट 3 कॉमा माइनस रूट 3 बाई 2, और तीसरा केस x इक्वल टू माइनस रूट 3, और उसमें जो y आएगा माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो y आपका रूट 3 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे केस में कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, माइनस रूट 3 कॉमा रूट 3 बाई 2।